कहानी की शुरुआत में कपल को ओपेरा म्यूजिक सुनते हुए दिखाया जाता है, जिसमें से हस्बैंड का नाम पोजून है और उसकी वाइफ अंधी होती है। तभी इसी वक्त कुछ अटैकर्स उन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं, जो कि डांसर्स के वेश में वहां पर आए हुए थे। लेकिन पोजून बड़े आसानी से उनके हर एक अटैक को रोक लेता है और अटैकर्स को बंदी बना लेता है। इसके बाद पोजून अटैकर्स के चीफ, जिसका नाम क्विसा होता है, उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब उसकी यह बात सुनकर क्विसा उसकी बात मान लेता है, लेकिन असल में क्विसा कोई इंसान नहीं बल्कि एक इविल स्टार होता है, क्योंकि आज से कई साल पहले आसमान से 3 स्टार जमीन पर गिरे थे, जो कि तियानसु, क्विसा और पोजून स्टार थे, जिसमें से तियानसु स्टार तैनलैंग के रूप में धरती पर आया था, जो कि इस वक्त एक भेड़िए के रूप में माउंट लेंगवेंग के ऊपर है। लेकिन पोजून और तैनलैंग के बीच में दुश्मनी है, जिसकी वजह से वो तैनलैंग को खत्म कर देना चाहता है। अब क्विसा स्टार को अपने कब्जे में करने के बाद पोजून और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि पोजून अकेले सुनसान सड़क पर जा रहा होता है। तभी इसी दौरान तैनलैंग उस पर हमला कर देता है और वो उसके गर्दन के मांस को खाने लगता है। वहीं दूसरी ओर पोजून की वाइफ उसे खोज रही होती है, लेकिन पोजून उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसके गर्दन से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। इसके बाद तैनलैंग उसकी वाइफ के ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन तभी पोजून की नींद खुल जाती है और असल में यह सब उसका सपना होता है, क्योंकि क्विसा को गुलाम बनाने के वजह से उसे ऐसे सपने आ रहे थे। लेकिन असल में वो इसका कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि पोजून स्टार होने के वजह से तैनलैंग से लड़ना ही उसकी किस्मत है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ शिकारी जंगल में भेड़िए का शिकार करने आए हुए थे। वो भेड़िया बहुत ही तेज होता है, लेकिन एक लड़की के सटीक निशाने से नहीं बच पाता और उस लड़की का नाम यूसी होता है। तभी हम देखते हैं कि वो भेड़िया कोई और नहीं बल्कि तैनलैंग है, जिसके इंसानी रूप को येलांग का नाम दिया गया है। इसके बाद वे लोग उसे लेकर अपने गांव में आ जाते हैं। वहां पर लियू वेंग उसके बदन से तीर निकालता है, जिसके तुरंत बाद ही वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लियू वेंग उसके पीठ के ऊपर 7 स्टार के निशान को देख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गाँव का चीफ येलांग को मारने के लिए पंचायत बुलाता है। सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं, लेकिन यूसी इनके इस बात से इनकार कर देती है। वो कहती है कि इसको मैं ही यहाँ पर ले आई थी, इसलिए अब इसकी जिंदगी मेरी है और इसलिए इसका फैसला आप नहीं कर सकते। इस पर चीफ कहता है कि उसे 4 बीस्ट अरे ब्रेक करना होगा और तुम्हें 7 दिनों में इसके लिए उसे ट्रेन भी करना होगा, जिसके बाद ही उसको जिंदा छोड़ा जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूसी येलांग से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी लियू वेंग भी वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इसके साथ में प्यार से बात करना होगा, जिसके बाद ही वो तुम्हारे बात को समझ पाएगा। यह सुनकर यूसी बड़ी शांति से उससे कहती है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। इसके बाद वो उसे अपना हाथ देती है और कहती है कि अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो मुझे बाइट नहीं करोगे। फिर येलांग भी यूसी के आंखों में देखता है और उसे बाइट नहीं करता, जिसके बाद यूसी उसके रस्सी को खोल देती है और वो जंगल में भाग जाता है। लेकिन अब यूसी भी उसके पीछे जाती है। तभी इसी बीच वहाँ भेड़ियों का झुंड उनको घेर लेता है। यह देख येलांग गुर्रा कर उनको भगाना चाह रहा था, लेकिन अब उसमें से भेड़िए के जैसी स्मेल नहीं आ रही थी, इसलिए भेड़िए उसे नहीं पहचान पा रहे थे। लेकिन फिर येलांग में भेड़िए का रूप दिखाई देता है, जिसके बाद सभी भेड़िए वहां से भाग जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन अब इस ट्रेनिंग के दौरान येलांग और यूसी के बीच की नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी। इधर पोजून क्विसा को कंट्रोल करने के बाद अनस्टॉपेबल हो चुका है, इसलिए जो भी उसके रास्ते में आ रहा है वो उनको खत्म कर देता है। अब हम देखते हैं कि लियू वेंग येलांग के जख्म पर मरहम लगाना चाहता था, लेकिन वो उसके हाथों से नहीं लगवाता, जिसके बाद यूसी खुद से उसे मरहम लगाती है। अब लियू वेंग उसके लिए खाना लाता है और वो खाने के ऊपर झपट पड़ता है, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि पोजून अपनी वाइफ से मिलने आया हुआ था। वो उसका पैर धोता है और उससे कहता है कि मैं बाहर तुम्हारे कंफर्ट के लिए जाता हूँ, इसलिए तुम टेंशन मत लिया करो। इस पर उसकी वाइफ पूछती है कि तुमने क्विसा को यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। तब पोजून कहता है कि मुझे ओल्ड ब्लाइंड ने बताया था कि जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तब मुझे क्विसा को अपने कब्जे में करना होगा, जिससे मेरी तरक्की होगी। वहीं दूसरी ओर यूसी येलांग की ट्रेनिंग करा रही थी ताकि वो 4 बीस्ट अरे को ब्रेक कर सके, लेकिन आज तक किसी ने भी इसको ब्रेक नहीं किया था। इसी के साथ येलांग भी ट्रेनिंग में अच्छा नहीं हो पा रहा था, इसलिए यूसी उसे बचाने के लिए काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी येलांग की हरकतें उसे परेशान कर रही
रही थी। यह देख लियू वेंग कहता है कि ये एक भेड़िया है और इसकी खासियत झुंड में शिकार करना है, इसलिए वो अकेले लड़ने में अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हें और भी पैशंस रखना होगा। फिर हम देखते हैं कि गांव में लोग येलांग को देख डर कर भाग रहे थे, इसलिए यूसी उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इन लोगों के तुम्हारे मौजूदगी की आदत हो जाएगी तब ये लोग तुमसे दूर नहीं भागेंगे। लेकिन येलांग अब एक इंसान हो चुका है, इसलिए यूसी उसका हुलिया चेंज करने की सोचती है, जिसके बाद वो उसके बाल, कपड़े और सभी का हुलिया चेंज कर देती है। तभी कुछ समय के बाद यूसी की दोस्त जियांगयू आती है और येलांग को देख हैरान हो जाती है कि वो एक इंसान की तरह दिख रहा होता है। इसके बाद वो उसकी तरफ एक टुकड़ा फेंकती है और उसे लाने के लिए कहती है, लेकिन अब इस बात से येलांग गुस्सा होकर उसे दौड़ाना शुरू कर देता है। यह देख जियांगयू उससे अपने इस हरकत के लिए माफी मांगती है, लेकिन येलांग अभी भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर जियांगयू अब यूसी से उसे कंट्रोल करने के लिए कहती है और यूसी के रोकने पर वो तुरंत ही रुक जाता है। यह देख जियांगयू कहती है कि तुम इस भेड़िए को क्यों बचाना चाहती हो, क्योंकि ये जंगली जानवर है जो इंसानों की तरह नहीं बन सकता, इसलिए गांव वाले भी तुमको पागल कहने लगे हैं। यह सुनकर यूसी कहती है कि इसे भी जीने का एक मौका मिलना चाहिए। तभी लियू वेंग कहता है कि दूसरों के दर्द को समझना ही बुद्धा के नजदीक करता है, इसलिए अगर इस सिचुएशन में तुम होती तो तुम्हें कैसा लगता। फिर यूसी कहती है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताओ कि कैसे लोग इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि येलांग हमारे बीच में शामिल होना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ का बेटा सुनफेंग कसिनो में जुआ खेल रहा था। तभी वहाँ पर पोजून के आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने की धमकी देने लगते हैं, क्योंकि सुनफेंग उसका पैसा जुए में हार गया था, इसलिए उसी पैसे को वो वापस मांग रहे थे। तब इस पर सुनफेंग कहता है कि मेरे डैड के पास खानदानी खजाना है, इसलिए मैं उसमें से तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। अब उसकी यह बात सुनकर पोजून उसे छोड़ देता है और अपने 2 लोगों को उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेज देता है। इधर यूसी येलांग से कहती है कि तुमने इन दिनों काफी अच्छा किया है, लेकिन तुम्हें केवल अपनी जान ही नहीं बचानी बल्कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह हमारे साथ भी रहना है। अब इस बात से ऐसा लग रहा था कि यूसी येलांग को पसंद करने लगी है। अगली सुबह 4 चीफ के साथ में येलांग का मुकाबला होता है, जिसमें उसे चारों चीफ को हराना होगा, तभी वो जिंदा बच पाएगा। अब शुरुआत में तो चारों चीफ उसके ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद येलांग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भेड़िए के रूप में आ जाता है, इसलिए उसके दांत लंबे और नाखून बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब उसके स्पीड और ताकत के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। लेकिन येलांग अब बहुत गुस्से में आ गया था और वो किसी के ऊपर भी हमला कर सकता था, इसलिए यह देख यूसी दौड़कर उसके पास आती है और उसे अपने गले लगाकर शांत कराती है। लेकिन येलांग अब ऐसा पहला आदमी बन चुका था जिसने 4 बीस्ट अरे को ब्रेक किया है। अब गांव का चीफ लियू वेंग से कहता है कि आज जो हुआ उसने मुझे हैरान कर दिया है, क्योंकि मुझे लगा था कि वो इंसान है जो कि भेड़िए के कब्जे में है, लेकिन उसके दांत और नाखून ने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया है। तब लियू वेंग बताता है कि आज से 20 साल पहले आसमान से 3 स्टार जमीन पर गिरे थे, जिसमें से एक स्टार ये हो सकता है क्योंकि ये उसी वक्त पैदा हुआ होगा और उसे किसी भेड़िए ने काट लिया होगा, जिसके वजह से ही वो भेड़िया बन गया है। इसलिए जब तक उसके पीठ के ऊपर 7 स्टार के निशान रहेंगे तब तक वो गुस्सा दिलाने पर भेड़िए के रूप में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि सुनफेंग अपने डैड से मिलने के लिए आया हुआ था। उसे देख चीफ पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि जो एक बार इस गांव से चला गया वो वापस यहाँ पर नहीं आ सकता। इस पर सुनफेंग कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ क्योंकि मुझे आपकी और माँ की याद आ रही थी। अब हम देखते हैं कि पोजून के आदमी फिर सुनफेंग को धमकी दे रहे होते हैं, लेकिन वो इनको भरोसा दिलाता है कि मेरे डैड अभी नाराज हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको मना लूंगा। जिसके बाद वे लोग उसे 3 दिन का समय देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुनफेंग अपने डैड से खजाने के बारे में बात करता है। तब उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं मुझे पता था कि इस बार भी तुम किसी गलत इंटेंशन से ही आए हो। अब अपने डैड के मना करने पर वो चुपके से खजाने को चुराने का प्लान बनाता है। वो पोजून के आदमी को लेकर घर में घुस जाता है, लेकिन चीफ वहीं पर बैठा हुआ था। इसके बाद सुनफेंग उसे खजाना मांगता है और मना करने पर पोजून का आदमी उसे गोली मार देता है। तभी सुनफेंग की माँ भी आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाती है। पोजून का आदमी सुनफेंग से कहता है कि तुम अपनी माँ को भी मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो उसे भी मार देता है, लेकिन यह सब आवाज येलांग को भी सुनाई दे रहा था क्योंकि उसका कान एक भेड़िए का होता है। इसके बाद वो तुरंत वहाँ पर उनको बचाने के लिए पहुँचता है, लेकिन पोजून का आदमी उसके
पैर पर गोली मार देता है और इसके बाद वो उसे जान से भी मारने वाला होता है। तभी सुन फेंग कहता है कि इसे मत मारो, क्योंकि कोई तो ऐसा होना चाहिए जिस पर हम इनके मौत का इल्जाम लगा सकें। इसलिए थोड़ी देर के बाद सुन फेंग रोने का नाटक करता है और इसका सारा इल्जाम येलांग के ऊपर लगा देता है। अब इसकी वजह से सभी गांव वाले भी यकीन कर लेते हैं और उसे बहुत बुरे तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं। यह देख यूसी तुरंत उसे बचाने आती है, जिसके दौरान उसे भी चोट लग जाती है। अब इस बात से येलांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और तुरंत ही भेड़िए के रूप में आ जाता है। यह देख लियू वेंग यूसी से उसे रोकने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उसने किसी को भी मार दिया तो वे लोग उसे नहीं बचा पाएंगे। इसके बाद यूसी उसे शांत कराती है और लियू वेंग कहता है कि बिना सच्चाई जाने तुम इसे कैसे मार सकते हो, क्योंकि इसका क्राइम तो अभी तक साबित भी नहीं हुआ है। जिसके बाद गांव वाले उसके क्राइम के साबित होने तक उसे कैद कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि लियू वेंग चीफ ऑफ स्नेक से बात करता है कि येलांग के पैर पर जख्म और चीफ के गर्दन से बंदूक की गोली ये बताती है कि मामला कुछ और है, इसलिए वो उसे सच्चाई पता करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुन फेंग अपने पेरेंट्स के बॉडी के पास बैठकर रो रहा था। तभी चीफ ऑफ स्नेक वहां पर आती है और उसे कहती है कि तुम अपना नाटक करना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है और तुमने ही अपने पेरेंट्स को मारा है। लेकिन तुम नहीं जानते कि अगर बाकी लोगों को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या होगा। तभी इसी वक्त पोजून के आदमी उसे भी मार देते हैं। उधर 3 पंच मेंबर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अभी तक सुन फेंग ने अपने पेरेंट्स को दफनाया क्यों नहीं, क्योंकि अब उनके अंदर भी चीफ बनने की ख्वाहिश हो रही थी। तभी वहां पर सुन फेंग आता है और इनमें से 2 मेंबर को मार देता है, लेकिन वो एक मेंबर को जिंदा छोड़ देता है ताकि वो इन सभी मौत का इल्जाम येलांग और लियू वेंग पर लगा सके। इसके बाद इसकी वजह से येलांग और लियू वेंग को भी कैद कर लिया जाता है। यह देख यूसी उनको ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसे भी उसके घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। फिर सुन फेंग गांव वालों से कहता है कि इन दोनों ने ही सभी को मारा है, इसलिए अब इन दोनों को भी मार दो। जिसके दौरान येलांग उस भीड़ के बीच में यूसी को खोजने की कोशिश कर रहा था। अब सुन फेंग येलांग को मारने वाला होता है, लेकिन तभी भेड़ियों के झुंड की आवाज कहीं दूर से सुनाई देती है, जिसकी वजह से येलांग अब रस्सी तोड़कर भेड़िए में बदल जाता है और वो भी आवाज निकालना शुरू कर देता है। यह देख लियू वेंग अब जियांग यू से कहता है कि जल्दी से यूसी को लेकर यहाँ पर आओ, क्योंकि अगर येलांग ने किसी को मार दिया तो उसके पीठ से 7 स्टार के निशान कभी नहीं जाएंगे और वो कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। इसके बाद यूसी वहाँ पर आती है और बांसुरी बजाकर येलांग को शांत करा देती है, जिसके बाद वो वापस इंसान बन जाता है। फिर यूसी उससे कहती है कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से मारे जाओ। लेकिन येलांग उसकी बात नहीं मान रहा था, इसलिए यूसी उसे खुद को मारने की धमकी देती है। तभी इसी वक्त सुन फेंग भी वहाँ पर आ जाता है और उसे यहाँ से जाने से रोकता है, जिस पर लियू वेंग कहता है कि मुझे पता है चीफ और बाकी सबको तुमने ही मारा है, क्योंकि मैंने चीफ के बॉडी पर बंदूक के गोली के निशान को देख लिया था जो कि तुम इस गांव में लेकर आए हो। यह सुनकर सभी गांव वाले सुन फेंग पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन इसी वक्त पोजून का आदमी सबको गोली मारना शुरू कर देता है। अब इसी बीच उसमें से एक गोली यूसी को लगने वाली होती है, लेकिन उसके सामने येलांग आ जाता है और वो गोली उसे ही लग जाती है। इसके बाद सुन फेंग वहाँ से भाग जाता है और गांव वाले पोजून के आदमी को मार देते हैं। अब इस वक्त येलांग बुरी तरह से जख्मी हो गया था और यूसी उससे कहती है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि तुम जंगल में ही खुश थे और ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। जिसके बाद येलांग वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुन फेंग पोजून के पास येलांग के बारे में बताने आया था। तब क्विसा कहता है कि ओल्ड ब्लाइंड ने कहा था कि येलांग ही तुम्हें मार सकता है, इसलिए मैं उसे मारने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी पोजून उसे रोकता है और कहता है कि मैं जाऊंगा। इसके बाद पोजून अपने वाइफ से मिलता है और उससे वापस आने का वादा करता है। वो उससे कहता है कि उस गांव में एक स्कॉलर है जिसने ओल्ड ब्लाइंड को चेस में हराया था, इसलिए अब मैं उसे हराकर उसका बदला लेना चाहता हूँ। इसके बाद उसकी वाइफ क्विसा को भी उसके साथ में जाने के लिए कहती है। इसके बाद अगले सीन में हम ओल्ड ब्लाइंड को देखते हैं और पोजून उससे मिलकर गांव के लिए निकल जाता है और उससे कहता है कि अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो मेरे फैमिली का ख्याल रखना। अगले सीन में हम देखते हैं कि पोजून गांव में आ चुका है और यूसी वहां पर बैठे हुए उसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि लियू वेंग ने उसे बताया था कि ये लोग यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन पोजून अब सुन फेंग को भी मार देता है ताकि वो लियू वेंग के साथ में चेस खेल सके। फिर यूसी उसे बताती है कि लियू वेंग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो 20 साल पुराने चेस गेम को पूरा करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि
जंगल में एक कब्र के चारों तरफ भेड़ियों का झुंड आवाज कर रहा था और वहाँ पर आसमान में 7 स्टार चमक रहे थे। तभी उस कब्र में से येलांग निकल कर बाहर आता है और उसके पीठ के ऊपर भी 7 स्टार चमक रहे थे। अब इसके कुछ समय के बाद वो होश में आ जाता है और उसके पीठ के 7 स्टार चमकने भी बंद हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लियू वेंग और पोजून आपस में चेस खेल रहे थे, जहाँ लियू वेंग कहता है कि तुम येलांग से क्यों लड़ना चाहते हो, क्योंकि वो तो तुम्हें कभी भी नहीं मारना चाहता था। तब इस पर पोजून कहता है कि हमारी लड़ाई ही हमारी किस्मत है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येलांग गांव में आ चुका है। उसे देखते ही क्विसा उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसके बाद येलांग उसे बहुत बुरे तरीके से मारकर जख्मी कर देता है। अब यह देखते ही पोजून क्विसा को बचाने आता है और वो येलांग की तरफ मारने के लिए तेजी से दौड़ता है, लेकिन येलांग अभी अपने फुल पावर में था और उसके केवल एक अटैक से ही पोजून मारा जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि पोजून की वाइफ को मारने के लिए कुछ गुंडे आए हुए थे और क्विसा उसे बचाने के लिए उसके सामने खड़ा होता है। तभी इसी वक्त ओल्ड ब्लाइंड भी वहाँ पर आ जाता है और म्यूजिक बजाते हुए सबको मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियू वेंग येलांग से कह रहा था कि तुम गाँव में अभी नहीं रह सकते और वापस भेड़िए के झुंड में भी नहीं जा सकते हो, इसलिए तुम आर्मी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को मारना नहीं चाहते, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ लोगों को मारना भी पड़ता है। इसके बाद यूसी भी उसे बाय कहकर आर्मी ज्वाइन करने के लिए भेज देती है। अब अगला सीन कुछ सालों के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ नदी किनारे यूसी कपड़े धो रही थी और तभी सामने से उसे येलांग आता हुआ दिखाई देता है, जो कि इस वक्त आर्मी के यूनिफॉर्म में था और आज वो बहुत हैंडसम भी लग रहा होता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।